हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 14 में आज हम लोग पढ़ेंगे जैव अणु का यह भाग 2 है। पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की क्या संरचना होती है, फ्रुक्टोज की क्या संरचना होती है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। तो इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हेडिंग को नोट। तो अब हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। अब कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो भौतिक गुणों के आधार पर भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जो है रासायनिक गुणों के आधार पर भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो पहले भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, उसके बाद जो है रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है। तो पहला का नाम है, पहला यहाँ लिख लेंगे और यहाँ दूसरा लिख लेंगे। पहला है शर्कराएं, और दूसरा है अशर्कराएं। तो अब यहाँ जैसे शुगर और नॉन शुगर इसको कहा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे शर्कराएं क्या होते हैं। अब हेडिंग को डालेंगे शर्कराएं। कई बार ये प्रश्न आ चुका है बोर्ड में, जो है अति लघुत्तरी में पूछा जाता है इस प्रश्न को, शर्कराएं से आप क्या समझते हैं। तो शर्कराएं पहले हेडिंग को डालेंगे। और शर्कराएं क्या होते हैं, तो यह रंगहीन होते हैं और क्रिस्टली ठोस होते हैं और ये जल में घुलनशील जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इनका स्वाद जो होता है वह मीठा होता है। तो यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे इसकी परिभाषा, यह रंगहीन क्रिस्टली, रंगहीन जो है क्रिस्टलीय तथा जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है। इसका स्वाद मीठा होता है, मतलब शुगर जो है, शुगर मतलब शर्कराएं इसको बोलते हैं। यह रंगहीन क्रिस्टलीय तथा जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जल में डालने पर क्या हो जाता है, घुल जाता है। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसे क्या कहेंगे, शर्कराएं कहा जाता है। और इसे जैसे में क्या क्या होते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पर जैसे जो है ग्लूकोज है, ग्लूकोस है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, गैलक्टोज, सब पढ़ना है आगे चल के, एक एक का जो है समझाया जाएगा। ग्लूकोज कैसे बनता है, फ्रक्टोज कैसे बनता है, गैलक्टोज कैसे बनता है, सबके बारे में जो है बताया जाएगा। पहले जो है बेसिक चीज़ों को आप सभी विद्यार्थी जानकारी रखिए, उसके बाद से जो है एक एक का जो है बनाने की विधि बताया जाएगा। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे अशर्कराएं।
अशर्कराएं। अब अशर्कराएं क्या होते हैं, बस इसका उल्टा लिखना है। यहाँ पे जो है क्रिस्टलीय हैं तो क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय हैं। या विलय होते हैं तो क्या लिखेंगे, कम विलय होते हैं। इनका स्वाद मीठा होता है तो इसमें लिखेंगे इनका स्वाद मीठा नहीं होता है। बस एक दूसरे का उल्टा लिखना है तो लिखेंगे यह रंगहीन, रंगहीन अक्रिस्टलीय तथा जल में अविलय कहेंगे, अविलय या लिख सकते हैं कम घुलता है, अविलय कार्बोहाइड्रेट है। इसका स्वाद जो है लिखेंगे यहाँ पर, इसका स्वाद जो है मीठा नहीं होता है, इसका स्वाद मीठा नहीं होता है, मीठा नहीं होता है। कितना आसान है। अब इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे में क्या हैं, तो पहला जो लिखेंगे, पहला जैसे लिख लेंगे स्टार्च है। क्या है, स्टार्च है, स्टार्च। और दूसरा जो है सेलुलोस होता है। यह जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं और इनका स्वाद क्या होता है, मीठा नहीं होता है। तो यह जो हो गया भौतिक गुणों के आधार पे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुणों के आधार पे जो है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब रासायनिक गुणों के आधार पे, अब यहाँ लिखेंगे रासायनिक गुणों के आधार पे, रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और भौतिक आधार पे कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और रासायनिक गुणों के आधार पे जो है कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पहला लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे तीसरा। तो पहला का नाम इसमें लिख लेंगे मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, पहला का नाम क्या है, मोनोसेकेराइड। दूसरा का नाम है ओलिगोसेकेराइड। नाम जो है थोड़ा टेढ़ा है, इसे आप 2 बार पढ़िएगा, नाम याद हो जाएगा। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और तीसरा जो है पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पे जो है टोटल जो है रासायनिक गुणों के आधार पे जो है कार्बोहाइड्रेट जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो तीनों को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में पहले नाम नोट कर लीजिए। कल हम लोग जो पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड क्या है, ओलिगोसेकेराइड क्या है और पॉली जो है सेकेराइड क्या होते हैं, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के प्रकार बताया गया और कल हम लोग जो पढ़ेंगे ये रासायनिक गुणों के आधार पे पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।